हाइड्रोलिसिस पे फ्री एनर्जी देते हैं। क्या कहा मैंने यही कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके पास ऐसे कंपाउंड जिनकी जब हाइड्रोलिसिस हो जाए, उनमें वाटर की ब्रेकडाउन हो जाए, तो वो कंपाउंड्स आपको हाइड्रोलिसिस पे फ्री एनर्जी देंगे। फ्री एनर्जी क्या है? फ्री एनर्जी आपके पास वो एनर्जी है जो कि आपके पास किसी भी काम के लिए अवेलेबल हो, फ्री फॉर्म में हो। ठीक है, तो कहते हैं कि आपके पास वो एनर्जी जो कि आपके पास फ्रीली अवेलेबल हो, कोई भी कंपाउंड जो कि आपको हाइड्रोलिसिस पे फ्री एनर्जी दे दे लिविंग थिंग्स में, उसे हम हाई एनर्जी कंपाउंड्स कहते हैं या एनर्जी रिच कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन है इसकी। हम कहते हैं कि भाई वो चीजें, वो कंपाउंड्स जो कि आपके पास फ्री एनर्जी देते हैं कि जिस एनर्जी के अमाउंट या तो एटीपी के एनर्जी के बराबर हो या फिर उससे थोड़ी सी ग्रेटर हो। एटीपी हमें कितनी एनर्जी देता है? -7.3 किलो कैलोरी पर मोल। डेल गिब्स, ये जी जो है ना, जी स्टैंड फॉर गिब्स। गिब्स साइंटिस्ट था जिसने ये यूनिट डिस्कवर किया है। तो जी स्टैंड फॉर गिब्स। ये जो डेल का साइन आप देख रहे हो, डेल्टा, ये डेल्टा शो कर रहा है चेंज। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि डेल मीन्स चेंज। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू -7.3 किलो कैलोरी पर मोल। व्हाट डज इट मीन? कहते हैं कि एक एटीपी आपको 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देगा। हम कहते हैं ना कि देखो भाई, ये इस चीज में इतनी कैलोरीज है, इसमें इतनी कैलोरीज है, तो वो यही होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर आपको 7.3 किलो कैलोरी पर मोल दे रहा है या उससे ज्यादा एनर्जी दे रहा है, जो कि 7.3 किलो कैलोरी पर मोल है एटीपी की एनर्जी, तो उसको आप कहेंगे कि भाई ये हाई एनर्जी कंपाउंड है। अब ऐसे कंपाउंड जो कि 7.3 से आपको एनर्जी कम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लो एनर्जी कंपाउंड्स कहते हैं। मतलब एटीपी की एनर्जी से उसकी एनर्जी कम है। और इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? जब भी आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है तो इसका मतलब है आपके पास कि आपके पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो रहे हैं। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? जहां भी माइनस साइन आ जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। और जिस एनर्जी की वैल्यू के साथ कोई आपको साइन नजर ना आए, मतलब वहां पॉजिटिव का साइन है। और जहां पॉजिटिव का साइन होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे एनर्जी जो है तो एब्जॉर्ब हो रही है। क्योंकि हमें पता है कि एटीपी गिव्स एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। इस बात को याद रखना है। ठीक है आपने? अच्छा, अब इसके बाद कहते हैं कि आपके पास हाई एनर्जी फॉस्फेट क्या चीज है? हाई एनर्जी फॉस्फेट आपके पास, कहते हैं जितने भी हाई एनर्जी कंपाउंड्स है ना, उनमें आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होगा। जितने भी हाई एनर्जी कंपाउंड्स आप देखते हो ना, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो आप देखते हो कि जितने भी हाई एनर्जी कंपाउंड्स है सबके सब में फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। लेकिन एसिटाइल कोए आपके पास वाहिद वो हाई एनर्जी कंपाउंड है कि जिसमें आपके पास फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हाई एनर्जी कंपाउंड्स क्या है। हाई एनर्जी कंपाउंड्स वो है जो आपको एटीपी के बराबर या एटीपी से कम अमाउंट की एनर्जी देंगे हाइड्रोलिसिस पे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि वो कंपाउंड जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपके पास फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, और उन फॉस्फेट्स को जो कि हाई एनर्जी कंपाउंड में होते हैं उसे हम हाई एनर्जी फॉस्फेट कहते हैं। अब आपको पता है कि ये फॉस्फेट आपने देखा होगा एटीपी के साथ अटैच है, या फिर आपके पास जितने भी हाई एनर्जी कंपाउंड्स है वो एक दूसरे के साथ, आप केमिस्ट्री वाले हो ना, पता है आपको, बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स के जरिए अटैच होते हैं। तो कहते हैं कि ये बॉन्ड्स जो कि हाई एनर्जी कंपाउंड में मौजूद होते हैं, उन बॉन्ड्स को हम हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं।
अब आप हाई एनर्जी बॉन्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हो? इसको आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे अलिफ मद आ पे वो मद होता है ना, उसी तरह का एक सिंबल है, आपको नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे। इसे स्क्विगल कहते हैं। इस सिंबल को स्क्विगल कहते हैं, जिससे आप हाई एनर्जी बॉन्ड को डिनोट करते हो। जहां आपको स्क्विगल का सिंबल नजर आए, आपने समझ जाना है कि हाई एनर्जी बॉन्ड की बात हो रही है। या आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसा बॉन्ड शो हुआ है, स्क्विगल का साइन है, तो मीन्स दैट इज हाई एनर्जी बॉन्ड। अब इस हाई एनर्जी बॉन्ड को ये नोटेशन, ये स्क्विगल दिया किसने था? वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेड्स एल्बर्ट्स लिपमैन। उसने इस नोटेशन को इन्वेंट किया था। अब कहते हैं कि भाई फ्री एनर्जी क्या चीज़ है? हम कहते हैं वो कंपाउंड जो हमें फ्री एनर्जी दे उनको हम हाई एनर्जी कंपाउंड कहते हैं। तो एनर्जी हमें किस लिए चाहिए? एनर्जी हमें काम करने के लिए चाहिए। अब आपके पास वो एनर्जी जो कि किसी दूसरे काम में यूज नहीं हो रही है और आपके पास बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है आपके किसी काम के लिए, तो उसको हम फ्री एनर्जी कंपाउंड्स कहते हैं। फ्री एनर्जी कहते हैं जो कि आपके किसी भी काम के लिए आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास फ्रीली प्रेजेंट हो। जो एनर्जी किसी दूसरे काम में यूज नहीं हो रही, तो उसे फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया, यहाँ पे दोबारा बता रहे, कह रहे हैं कि चेंज जो है आपके पास एनर्जी में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से। तो ये डेल्टा जी में जो डेल्टा है ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो जी है ना आपके पास, ये गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गिब्स साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अगर आपके पास इंडरगोनिक रिएक्शंस है तो उसमें डेल जी आपके पास पॉजिटिव होगा, कोई भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर आपके पास एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है तो उसमें आपके पास जो डेल्टा जी है ना, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो आपके पास नेगेटिव होगा। जैसे एटीपी में आपके पास नेगेटिव है, तो जिधर पॉजिटिव साइन है इंडरगोनिक रिएक्शन है, मींस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, आपके पास एनर्जी जज्ब हो रही है। लेकिन ऐसे रिएक्शंस जिनमें नेगेटिव का साइन आपको एनर्जी के साथ, गिब्स एनर्जी के साथ नजर आ जाए, तो आपने डायरेक्टली कहना है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि साइन ही नेगेटिव का है। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है एग्जाम्पल्स ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स। तो अब आपके पास हाई एनर्जी कंपाउंड्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें आपके पास फोस्फेट के कंपाउंड्स है, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ लिया कि हाई एनर्जी कंपाउंड्स में आपके पास फोस्फेट है सिवाय एसिटाइल को ए के। ठीक है। तो कहते हैं कि आपके पास हाई एनर्जी कंपाउंड्स में न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हाई एनर्जी कंपाउंड्स है, जिनमें आपके पास एटीपी है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, और यूरिडीन डाइग्लूकोस। ये सब के सब आपके पास हाई एनर्जी कंपाउंड्स की एग्जांपल है। अब एटीपी में क्या होता है? एटीपी में आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉस्फेट के। ठीक है। और एडीपी में आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा क्रिएटिन फॉस्फेट भी आपके पास एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। आर्जिनिन फॉस्फेट भी आपके पास एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी आपके पास एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। फोस्फोइनोल पायरुवेट भी आपके पास एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट्स भी आपके पास हाई एनर्जी कंपाउंड्स है। कार्बो एमाइल फॉस्फेट्स भी आपके पास हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं। एंड एमाइनो इसाइल एजिनिलेट, एमाइनो इसाइल एएमपी भी आपके पास हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं। तो ये मैंने आपको चंद एग्जांपल्स बताई हाई एनर्जी कंपाउंड्स की, इनको आपने याद रखना है। ठीक है। ये मैं आपको रिटन फॉर्म में व्हाइट बोर्ड पे लिख के भी दे रही हूँ फिर ये सारे के सारे। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स। हमारे पास जितने भी हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं उनको हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप है हमारे पास पायरोफॉस्फेट, दूसरा ग्रुप है हमारे पास इनोल फॉस्फेट, तीसरा ग्रुप है हमारे पास इसाइल फॉस्फेट, फोर्थ ग्रुप है थायोल फॉस्फेट, एंड फिफ्थ ग्रुप है आपके पास गुआनिडो फॉस्फेट, या फिर उसको आप फोफेगिन्स भी कहते हो। ठीक है। ये 5 ग्रुप्स है जिसमें आपने हाई एनर्जी कंपाउंड्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप को पढ़ेंगे, पायरोफॉस्फेट्स।
तो पायरोफॉस्फेट्स में क्या होता है, जो एनर्जी बॉन्ड है वो आपके पास बना हुआ होता है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास है पायरोफॉस्फेट्स। तो पायरोफॉस्फेट में क्या होता है, इसमें जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, हमने स्टार्ट में पढ़ा ना कि वो बॉन्ड्स जो कि हाई एनर्जी कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं उसको हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहते हैं। तो जो पायरोफॉस्फेट है इनमें जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होंगे वो इनहाइड्राइड बॉन्ड्स होंगे। और ये बॉन्ड्स बनेंगे कैसे, ये वाले हाई एनर्जी बॉन्ड्स, ये वाले बॉन्ड्स आपके पास बनेंगे जब इसमें जो एसिड का ग्रुप होगा, फॉस्फोरिक एसिड का, उसकी कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन मीन इससे वाटर की रिमूवल हो जाएगी, या फिर फॉस्फोरिक एसिड के कोई भी डेरिवेटिव्स हो उनसे ये ग्रुप आपके पास बनेगा। अच्छा, अब आपके पास पायरोफॉस्फेट टाइप के जो हाई एनर्जी कंपाउंड है उसकी एग्जांपल आपके पास एटीपी है। और एटीपी में कहते हैं आपके पास दो एनर्जी के डाइफॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। एटीपी में आपके पास दो हाई एनर्जी के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और फोस्फो इनहाइड्राइड बॉन्ड्स हम उन्हें कहते हैं। हमने क्या पढ़ा इस फुल में, इस फुल में हमने पढ़ा कि इसमें जो आपके पास हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं उनके बॉन्ड्स को इनहाइड्राइड बॉन्ड्स कहते हैं। ये बॉन्ड बनते कैसे, ये बॉन्ड्स आपके पास कंडेंसेशन से बनते हैं एसिड ग्रुप के। वो एसिड ग्रुप आपके पास फोस्फोरिक एसिड भी हो सकते हैं क्योंकि फोस्फेट के कंपाउंड्स है, तो वो डेफिनेटली फोस्फोरिक एसिड होगा या फिर उसके कोई भी डेरिवेटिव। इसकी एग्जांपल में हमने एटीपी लिया। एटीपी में आपके पास दो हाई एनर्जी डाइफॉस्फेट बॉन्ड्स हैं और उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं फोस्फो इनहाइड्राइड बॉन्ड्स, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप की हाई एनर्जी कंपाउंड जो कि हमारे पास था पायरोफॉस्फेट्स, वो हो गए। अभी आपके पास सेकेंड हाई एनर्जी कंपाउंड, उसे कहते हैं इनोल फोस्फेट। इनोल फोस्फेट जो है दैट द बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर इन इनोल फोस्फेट बॉन्ड। अब इनोल फोस्फेट्स आपके पास वो वाले हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं जिनमें जो हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो इनोल फोस्फेट का होगा। इसकी एग्जाम्पल आपके पास है फॉस्फो इनोल पायरुवेट। और ये बॉन्ड आपके पास बनता कैसे है, ये बॉन्ड आपके पास तब बनता है जब आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है ना। हमने कहा जितने भी हाई एनर्जी कंपाउंड है उनमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, वो आपके पास अटैच हो जाता है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है तो खुद एक कार्बन एटम के साथ अटैच होता है और उस कार्बन एटम के डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल भी आपने याद रखनी है कि जो इनोल फोस्फेट है उसकी एग्जाम्पल है फॉस्फो इनोल पायरुवेट आपके पास। ये देखिए, ये आपके पास एक फोस्फोइनोल पायरुवेट है, आपके पास फोस्फेट जो है आपको नजर आए ना, आ रहा है ना, स्क्विगल का साइन है, हाई एनर्जी बॉन्ड है दैट इज अटैच टू अ कार्बन एटम, वो अटैच हुआ है और उसमें डबल बॉन्ड भी है। तो जैसे आपको बताया कि ये बॉन्ड कैसे बनेगा उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी है। इसके बाद आपके पास थर्ड टाइप है एसाइल फोस्फेट्स। इसाइल फोस्फेट में जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स है जो कि आपको हाइड्रोलिसिस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देंगे इक्विवेलेंट टू एटीपी या उससे ग्रेटर, उसकी एग्जांपल है 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट। इसाइल फोस्फेट्स की एग्जांपल है आपके पास 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट। जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और फोस्फेट ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और फोस्फेट ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं ना, ये दोनों रिएक्शन करते हैं, तब आपके पास एसाइल फोस्फेट वाले हाई एनर्जी कंपाउंड्स का जो हाई एनर्जी बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास और वो कंबाइन हुआ है फोस्फेट ग्रुप के साथ, तो आपके पास इसका बॉन्ड बन गया। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टाइप का हाई एनर्जी कंपाउंड है वो है थायोल फोस्फेट। थायोल फोस्फेट जो है ना, तो ये आपके पास ऐसे हाई एनर्जी कंपाउंड है, आपने इस बात को याद रखना है कि जिसमें आपके पास फोस्फेट बॉन्ड एब्सेंट है। हमने स्टार्ट में कहा था कि एसिटाइल कोए के अलावा सब में फोस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कह रहे हैं कि ये आपके पास वो हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं कि जिनमें आपके पास फोस्फेट बॉन्ड कंप्लीटली एब्सेंट है। और फोस्फेट बॉन्ड की जगह उनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, थायोएस्टर बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होता है। और ये थायोएस्टर बॉन्ड बनता कैसे, थायोल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके पास
ये थायो एस्टर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल है आपके पास एसिटाइल को ए, थायोल फॉस्फेट्स जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं, उसकी एग्जाम्पल है आपके पास एसिटाइल को ए। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये एसिटाइल को ए वाला कैसे एग्जाम्पल है। इसके बाद है गुआनिडो फॉस्फेट्स। ठीक है, तो गुआनिडो फॉस्फेट जो है, तो ये आपके पास इनको हम फोफेगिन्स बी कहते हैं। याद रखना है कि गुआनिडो फॉस्फेट्स को फोफेगिन्स बी कहते हैं। और इनमें जो बॉन्ड बनता है हाई एनर्जी बॉन्ड, उसे हम गुआनिडीन फॉस्फेट बॉन्ड्स कहते हैं। और ये बॉन्ड बनता कैसे, जब आपके पास फॉस्फेट ग्रुप अटैचमेंट करता है गुआनिडीन के साथ, गुआनिडीन ग्रुप के साथ जैसे ही फॉस्फेट अटैचमेंट कर लेता है, तो आपके पास ये वाले बॉन्ड्स गुआनिडीन फॉस्फेट बॉन्ड्स बन जाते हैं। अच्छा, और इसकी जो एग्जाम्पल है आपके पास वो है फॉस्फोक्रिएटिन। फिर यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला से शो किया गया है। अब इसके बाद है आपके पास टाइप्स ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स। तो पायरोफॉस्फेट्स हैं, तो पायरोफॉस्फेट्स में आपको बॉन्ड शो किए गए हैं कि कार्बन के साथ दो फॉस्फेट बॉन्ड्स है। एग्जाम्पल इसकी एटीपी है। आप अगर ये टेबल याद करोगे इट विल बी रियली गुड फॉर यू। फिर एसाइल फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट आपके पास एसाइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है। और एग्जाम्पल इसकी आपको दी है 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट कार्बोअमाइल फॉस्फेट, ये इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद जो इनोल फॉस्फेट हाई एनर्जी कंपाउंड है, उसकी बॉन्ड्स आपको शो की गई है कि इनोल के साथ कैसे फॉस्फेट ने बॉन्डिंग की है। एग्जाम्पल इसकी पीपी है। फिर है थायोल एस्टर्स या थायो एस्टर्स, तो उसकी भी आपको बॉन्डिंग शो की गई है। और एसिटाइल को ए और एसाइल को ए उसकी एग्जाम्पल है। एंड में है हमारे पास गोवा नीडोफॉस्फेट्स, तो गुआडिनोफॉस्फेट्स की एग्जाम्पल है आपके पास फॉस्फोक्रिएटिन, और यहाँ पे उसकी बॉन्डिंग भी आपको शो की गई। और फॉस्फो आर्जिनिन भी इसकी एग्जाम्पल है। ये वाला आप लोग याद ना करें, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन से सब्सटेंस की कितनी गिब्स फ्री एनर्जी है, जस्ट लीव इट। फिर कहते हैं एटीपी जो है ना, ये सबसे इतना एनर्जी रिच कंपाउंड है कि बाकी कंपाउंड्स की जो हाई एनर्जी जो लो एनर्जी है उसकी कंपैरिजन इसके बेसिस पे की गई है। तो कहते हैं कि एटीपी आपके पास जो है ना, तो हाई एनर्जी कंपाउंड है जितने भी लिविंग सेल है उनमें। और इसमें होता क्या है, एक आपके पास एडेनिन, आपको पता है ना, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये चार न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं। तो उनमें से जो एक बेस है एडेनिन का वो होता है इसमें, एक इसमें शुगर अटैच होता है राइबोस का, और साथ में 3 फॉस्फेट्स होते हैं। सही है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एक एटीपी आपके पास लिविंग सेल में सबसे ज्यादा हाई एनर्जी कंपाउंड है। लेट मी शो यू द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं कि क्या है, आपके पास एक शुगर है और उसके साथ 3 फॉस्फेट बाउंड किए गए हैं। तो ये है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसके दरमियान ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपके पास हाई एनर्जी बॉन्ड है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, एक फॉस्फेट ब्रेक हो जाते हैं, तो आपके पास एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या बन जाता है रिजल्ट में, आपके पास एटीपी से एडीपी बन जाता है। हमने स्टार्ट में भी पढ़ा जब हम सबसे पहले पायरोफॉस्फेट हाई एनर्जी कंपाउंड्स की एग्जांपल पढ़ रहे थे कि एटीपी जो है ना सबसे हाई एनर्जी कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, जब ये हाइड्रोलिसिस करता है ना, इसके एंड पे जो कार्बन है, इसके एंड पे जो कार्बन है, जब वो हाइड्रोलिसिस करता है तो आपके पास -7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। और एटीपी जो है ना, तो ये आपके पास कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को आपस में लिंक भी करता है। ये कैटाबॉलिज्म में भी यूज होता है और एनाबॉलिज्म में भी यूज होता है। जब आपके पास कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके रिजल्ट में आपके पास एटीपी जनरेट होता है। और जब आपके पास एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें आपके पास एटीपी यूज होता है।
और जब आपके पास एटीपी यूज होता है ना एनाबॉलिक रिएक्शंस में, तो आपके पास जो फॉस्फोराइल ग्रुप्स होते हैं हाई एनर्जी कंपाउंड के, वो लेस एनर्जेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब क्या, जो एटीपी है वो आपके पास एडीपी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एडेनोसिन है, उसके साथ दो फॉस्फेट हैं, आपके पास 7.3 किलो कैलोरी पर -7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है, हाइड्रोलिसिस हुई है। तो आपके पास एडेनिन डाइफॉस्फेट और उसके साथ एक फॉस्फोरस रिलीज हुआ है। एटीपी से इसी तरह यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, हाइड्रोलिसिस हुई और फॉस्फेट रिलीज हुआ है। अब आपके पास दोबारा से एटीपी कैसे बनता है? जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट वापस अटैच हो जाता है और एनर्जी, तो उससे आपके पास एटीपी वापस बन जाता है। ठीक है, आपने यहीं तक इसको करना है।